प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए एक शुरुआत करी है। रामचरितमानस के मूल पाठ को धर्म दर्पण आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। इस कलयुग में तुलसीदास जी ने इसके मूल पाठ को पढ़ने का जो फल बताया है वही इसके सुनने का भी फल बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मूल पाठ। देखे कपिना अमित दस सीसा, जहाँ तहाँ भजे भालू अरु कीसा। भागे बानर धरई न धीरा, त्राहि त्राहि लक्ष्मण रघुबीरा। वानरों ने अपरिमित रावण देखे, भालू और वानर सब जहां तहां इधर उधर भाग चले। वानर धीरज नहीं धरते, हे लक्ष्मण जी, हे रघुवीर, बचाइए बचाइए यूं पुकारते हुए वे भागे जा रहे हैं। दिसी धावहि कोट नहीं रावण, गर्जहि घोर कठोर भयावन। डरे सकल सुर चले पराई, जेके आस तजहु अब भाई। दसों दिशाओं में करोड़ों रावण दौड़ते हैं और घोर कठोर भयानक गर्जन कर रहे हैं। सब देवता डर गए और ऐसा कहते हुए भाग चले हैं कि हे भाई, अब जय की आशा छोड़ दो। सब सुर जीते एक दस कंदर, अब बहु भय तकहु गिरि कंदर। रहे बिरिंच शंभु मुनि ज्ञानी, जिन्ह जिन्ह प्रभु महिमा कछु जानी। एक ही रावण सब देवताओं को जीत लिया था, अब तो बहुत से रावण हो गए हैं। इससे अब पहाड़ की गुफाओं का आश्रय लो, अर्थात उनमें छिपे रहो। वहां ब्रह्मा, शंभु और ज्ञानी मुनि भी डटे रहे, जिन्होंने प्रभु की कुछ महिमा जानी थी। जाना प्रताप ते रहे निर्भय, कपिन रिपु माने फुरे। चले बिचली मरकट भालू, सकल कृपाल पाहि भया तुरे। हनुमंत अंगद नील नल, अति बल लरत रन बांकुरे। मरदहि दसानन कोटिन कोटिन, कपट भूपट अंकुरे। जो प्रभु का प्रताप जानते थे वे निर्भय डटे रहे। वानरों ने शत्रुओं के बहुत से रावणों को सच्चा ही मान लिया। इससे सब वानर भालू विचलित होकर हे कृपालु रक्षा कीजिए यूं पुकारते हुए भय से व्याकुल होकर भाग चले। अत्यंत बलवान रण बांकुरे हनुमान जी अंगद, नील और नल लड़ते रहे और कपट रूपी भूमि से अंकुर की भांति उपजे हुए कोटि कोटि योद्धा रावणों को मसलते हैं। सुरबानर देखे विकल हंस्यों कौशलाधीश, सजी सारंग एक सर हते सकल दस शीस। देवताओं और वानरों को विकल देखकर कौशलपति श्री राम जी हंसे और सारंग धनुष पर एक बाण चढ़ाकर माया के बने हुए सब रावणों को मार डाला। प्रभु चन महु माया सब काटी, जिमि रवि ओई जाहे तम फाटी। रावणु एक देखी सुरहर से, फिर सुमन बहु प्रभु पर बरसे। प्रभु ने क्षण भर में सब माया काट डाली। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार की राशि फट जाती है, नष्ट हो जाती है। अब एक ही रावण को देखकर देवता हर्षित हुए और उन्होंने लौटकर प्रभु पर बहुत से पुष्प बरसाए। भुज उठाई रघुपति कपि फेरे, फिरे एक एक न तब टेरे। प्रभु बलु पाई भालू कपि धाये, तरल तम की सुजोगे मही आए। श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर सब वानरों को लौटाया। तब वे एक दूसरों को पुकार पुकार कर लौट आए। प्रभु का बल पाकर रीछ वानर दौड़ पड़े। जल्दी से कूद कर वे रणभूमि में आ गए। स्तुति करत देव तन ही देखे, भयहु एक मैं इन्ह के लेखे। सटहु सदा तुम मोर मरायल, अस कहीं कोपी गगन पर धायल। देवताओं के श्री राम जी की स्तुति करते देखकर रावण ने सोचा, मैं इनकी समझ में एक हो गया हूँ, परंतु इन्हें यह पता नहीं कि इनके लिए मैं एक ही बहुत हूँ। और कहा, अरे मूर्खो, तुम तो सदा के ही मेरी मार रखाने वाले हो। ऐसा कहकर वह क्रोध करके आकाश पर देवताओं की ओर दौड़ा। हाहाकार करत सुर भागे, खलहु जाहु कह मोरे आगे। देखी विकल सुर अंगद धायो, कूदे चरण गई भूमि गिरायो। देवता हाहाकार करते हुए भागे। रावण ने कहा, दुष्टों, मेरे आगे से कहाँ जा सकोगे। देवताओं को व्याकुल देखकर अंगद दौड़े और उछल कर रावण का पैर पकड़कर उन्होंने उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। गही भूमि पारियो लात मारियो, बाली सुत प्रभे पही गयो। संभारे उठी दस कंठ, घोर कठोर रव गर्जत भयो।
करिदाप चाप चढ़ाई 10 संधान सर बहु बरसई, किए सकल भट घायल भयाकुल देख निज बल हरसई। उसे पृथ्वी पकड़कर पृथ्वी पर गिराकर लात मारकर बाली पुत्र अंगद प्रभु के पास चले गए। रावण संभल कर उठा और बड़े भयंकर कठोर शब्द से गरजने लगा। वह दर्प करके 10 धनुष चढ़ाकर उन पर बहुत से बाण संधान करके बरसाने लगा। उसने सब योद्धाओं को घायल और भय से व्याकुल कर दिया और अपना बल देखकर वह हर्षित होने लगा। उसी रात त्रिजटा ने सीता के पास जाकर उन्हें सब कथा कह सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं तब रघुपति रावण की शीस भुजा सर चाप काटे, बहुत बड़े पुनि जिमि तीरथ कर पाप। श्री रघुनाथ जी ने रावण के सिर भुजाएं बाण और धनुष काट डाले, पर फिर वे बहुत ही बढ़ गए, जैसे तीर्थ में किए हुए पाप बढ़ जाते हैं, कई गुना अधिक भयानक फल उत्पन्न करते हैं। सिर भुज बाड़ी देखी रिपुकेरी, भालू कपिन रिस भई गनेरी। मरत न मूड़ कटे हूँ भुज सीसा, धाये कोपी भालू भट कीसा। शत्रु के सिर और भुजाओं के बढ़ती देखकर रीछ वानरों को बहुत ही क्रोध हुआ। वह मूर्ख भुजाओं और सिरों के काटने पर भी नहीं मरता। ऐसा कहते हुए भालू और वानर योद्धा क्रोध करके दौड़े। बाली तनय मारुति नल नीला, वानर राज दुविध बलशीला। विटप महीधर करहि प्रहारा, सोई गिरि तरु कहीं कपि न सो मारा। बाली पुत्र अंगद, मारुति हनुमान जी, नल नील वनराज सुग्रीव और द्विज आदि बलवान उस पर वृक्ष और पर्वतों का प्रहार करते हैं। वे उन्हीं पर्वतों और वृक्षों को पकड़कर वानरों को मारता है। एक नखन रिपु बपुस बिदारी, भागी चलही एक लात न मारी। तब नल नील सिरन चढ़ी गयऊं, नखने लीलार बिदारत भयऊं। कोई एक वानर नखों से शत्रु के शरीर को फाड़ कर भाग जाते हैं, तो कोई उसे लातों से मार कर तब नल और नील रावण के सिरों पर चढ़ गए और नखों से उसके ललाट को फाड़ने लगे। रुधिर देखी विषादुर भारी, तिनहि धरन कहूँ भुजा पसारी। गहे न जाई करे न फर फिरही, जनु जुग बंधुप कमल बन चरही। यह खून देखकर उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। उसने उनको पकड़ने के लिए हाथ फैलाए, पर वे पकड़ में नहीं आते हैं। हाथों के ऊपर ऊपर ही फिरते हैं, मानो 2 भौरे कमल वन में विचरण कर रहे हों। कोपी कूदी 2 धरे सी बहोरी, मही पटकत भजे भुजा मरोरी। पुनि सकोप 10 धनु कर लीने, सरनि मारे घायल कपि कीने। तब उसने क्रोध करके उछल कर दोनों को पकड़ लिया। पृथ्वी पर पटकते समय वे उसकी भुजाओं को मरोड़ कर भाग छूटे। उसने क्रोध करके हाथों में 10 धनुष लिए और वानरों को बाणों से मारकर घायल कर दिया। हनुमादि मूर्छित करी बंदर, पाए प्रदोष हरस 10 कंदर। मूर्छित देखी सकल कपिवीरा, जामवंत धायं रणधीरा। हनुमान जी आदि सभी वानरों को मूर्छित करके और संध्या का समय पाकर रावण हर्षित हुआ। समस्त वानर वीरों को मूर्छित देखकर रणधीर जामवन दौड़े। संग भालू भूदर तरुधारी, मारन लागे पचारी पचारी। भयउ क्रुद्ध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भट नाना। जामवन के साथ जो भालू थे वे पर्वत वृक्ष धारण किए हुए रावण को ललकार ललकार कर मारने लगे। बलवान रावण क्रोधित हुआ और पैर पकड़ पकड़ कर वह अनेकों योद्धाओं को पृथ्वी पर पटकने लगा। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी माझ उर मारे सिलाता। जामवन ने अपने दल का विध्वंस देखकर क्रोध करके रावण की छाती में लात मारी। उर लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालू बिसहु कर मनहु, कमल नहीं बसे निसि मधु करा। मुरुछित बिलो की बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पई गयो। निसि जानि सयंदन घाली तेहि तब सूत जतनु करत भयो। छाती में लात का प्रचंड आघात लगते ही रावण व्याकुल होकर रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसने 20 हाथों में भालुओं को पकड़ कर रखा था। ऐसा जान पड़ता था मानो रात्रि के समय भौरे कमल में बसे हुए हैं। उसे मूर्छित देखकर फिर लात मारकर वृक्षराज जामवन प्रभु के पास चले गए।
रात्रि जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर उसे होश लाने का उपाय करने लगा। मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास, निश्चर सकल राम नहीं घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत ही भयभीत होकर रावण को घेर लिया। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मास पारायण का 26वां विश्राम पूरा हुआ। सनातन धर्म की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है, धर्म दर्पण ने आप लोगों के लिए ये शुरुआत करी है। आप लोग धर्म दर्पण के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए